अस्सलाम वालेकुम। आज का रिक्वेस्टेड वीडियो है कि ब्रेकअप के बाद नार्सिसिस्ट क्या फ़ील करते हैं और ब्रेकअप के बाद वो डोंट केयर फील क्यों करवाते हैं। अल्टीमेट नार्सिसिस्ट को अपना कर्मा कब मिलता है। आपको लग रहा होगा कि नार्सिसिस्ट ब्रेकअप के बाद रो रहे होंगे आपके लिए। नहीं, नार्सिसिस्ट को कुछ फील ही नहीं होता ब्रेकअप के बाद। आपके लिए रोएंगे क्या? क्योंकि जब नार्सिसिस्ट आपके साथ रिलेशन में थे, वो बार बार आपको पुश करते थे, बार बार आपसे झगड़ा करते थे, जानबूझ के एक ही गलती बार बार करते थे। तब तो उनको आपके लिए दुख नहीं होता था, कभी भी आपके लिए उनके दिल में कुछ एम्पैथी नहीं आया। तो आज आपको छोड़ने के बाद उनको एम्पैथी आएगा? नहीं, उनके पास एम्पैथी है ही नहीं। वो फील ही नहीं कर पाते हैं लोगों का दुख। तो फिर वो कैसे दुख फील करेंगे आपको छोड़ने के बाद? बल्कि वो अपना सप्लाई ढूंढते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक सप्लाई मेरे हाथ से चला गया और मुझे दूसरा सप्लाई ढूंढना पड़ेगा। उनको ये फील होता है। एक नार्सिसिस्ट का ईगो बहुत बड़ा होता है, बहुत ईगो होता है नार्सिसिस्ट के अंदर। नार्सिसिस्ट सोचते हैं कि ये इंसान मुझे कैसे छोड़ सकता है, ये छोड़ ही नहीं सकता, मैं सुपीरियर हूँ, मुझे कैसे छोड़ देगा कोई, मैं लोगों को छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आपने उनको छोड़ दिया। इसीलिए जब आप छोड़ देते हो नार्सिसिस्ट को, तो नार्सिसिस्ट को बहुत बुरा लगता है कि आप कैसे छोड़ सकते हो। वो छोड़ेंगे, वो रोएंगे, वो आपको विलेन बनाएंगे, बना के वो रिलेशन से निकल जाएंगे। आप कैसे कर सकते हो ये? आप नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट कभी भी रिजेक्शन को हैंडल ही नहीं कर सकते। वो सोचते हैं ये मेरे आइडेंटिटी के ऊपर एक अटैक है कि मैं क्या हूँ, इनको कैसे पता चलेगा। हर वक्त सोचते हैं कि उनको जीतना है, परफॉर्मेंस हो, उनको जीतना है। वो विक्टिम खेल के जीतेंगे कि अरे उनकी कोई गलती नहीं थी, आपकी गलती थी। लेकिन अगर आप छोड़ देते हो तो नार्सिसिस्ट को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, उनका मैनिपुलेशन कैसे फेल हो गया। इसीलिए बुरा नहीं लगता कि वो रिलेशन से निकल गए हैं, आपको दुख हो रहा है। नहीं, वो ये सोचते हैं कि वो हार कैसे सकते हैं, उनका मैनिपुलेशन फेल कैसे हो सकता है। नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है एक्सटर्नल वैलिडेशन। बाहर से उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन, अटेंशन चाहिए होता है। वो इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं जिसको यूज़ किया जा सके। इसीलिए उनके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं होता। वो चाहते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर के लिए, अपना जो भी सुख है उसको भोगने के लिए, चाहे पैसे से, चाहे नए नए कपड़े, चाहे नए नए जगह घूमने जाना, सब पालते हैं आपके थ्रू। तो फिर वो आपको यूज़ करते हैं, ऐसे एज ए मटेरियल समझते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप आप अगर एक घर खरीदते हो और फिर वो घर पुराना हो गया, आप उसकी जगह दूसरा नया घर लिए हो, तो आपको दुख होगा पुराने घर के लिए? नहीं, आपको नया घर मिल गया, उससे भी अच्छा है। तो फिर ऐसा ही नार्सिसिस्ट समझते हैं अपने पार्टनर को। वो कभी पार्टनर को पार्टनर नहीं समझते। वो नहीं समझते कि इसके पास इमोशन है, इसका इमोशन समझना चाहिए मुझे। नहीं, वो सोचते हैं कि ये यूज़ का चीज़ है, ये सप्लाई है मेरे लिए, इससे क्या क्या मिल सकता है मुझे, इसे कब तक मैं यूज़ कर सकती हूँ, कब तक कर सकती हूँ, वो ये देखते हैं। इसीलिए वो जल्दी शादी नहीं करेंगे, आपको घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, आपका सब कुछ यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपके सिर्फ फेक प्रॉमिस करते रहेंगे, सिर्फ फेक प्रॉमिस करते रहेंगे। और उनका ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट एक गोल सेट करते हैं, उसके बाद वो और एक गोल सेट कर लेंगे और गोल सेट कर लेंगे। आप उनका गोल कभी रीच नहीं कर सकते, कभी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसीलिए नार्सिसिस्ट ब्रेकअप के बाद इमीडिएट बहुत जल्दी दूसरा सप्लाई ढूंढ लेते हैं, दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं। क्योंकि उनको सप्लाई चाहिए होता है, पार्टनर नहीं, प्यार नहीं चाहिए उनको। अच्छे से समझो, एक नार्सिसिस्ट को प्यार नहीं चाहिए होता है, उनको सप्लाई चाहिए होता है जो उनका फेस अच्छा रखे, जो उनके हर गलती में साथ दे, जो उनको हर तरीके से सपोर्ट करे, पैसा हो, पावर हो, फिजिकल हो, हर जगह से सपोर्ट करे। उनको ऐसा इंसान चाहिए होता है, बेवकूफ़ चाहिए होता है, गधा चाहिए होता है उनको। आफ्टर ब्रेकअप उनको कोई भी शेम फील नहीं होता, कोई भी गिल्ट, कोई भी दुख फील नहीं होता। और वो दिखाते हैं डोंट केयर, क्योंकि उनका ईगो होता है, उनके अंदर एक ईगो छुपा हुआ होता है कि उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, उनको कोई छोटा फील नहीं करवा सकता। इसीलिए वो ऐसा फील करवाते हैं कि उनको तो कोई केयर नहीं पड़ता, उनको कोई आता जाता नहीं है, बल्कि वो खुश है। वो दिखावा करते हैं, वो दिखावा का हंसी है। वो असली में उनको बहुत मतलब होता है कि नया सप्लाई ढूंढना है। वो सोचते हैं आप तो कुत्ता हो, आप फिर से वापस आओगे उनकी ज़िंदगी में, वो सुपीरियर है। इसीलिए वो नया सप्लाई की तरफ जाते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। शायद अगर पहले नार्सिसिस्ट को छोड़ दे तो नार्सिसिस्ट दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सुपीरियर है, उनका गेम कैसे फांस हो गया, उनको कैसे कोई छोड़ सकता है। इसीलिए वो रोने का नाटक करते हैं, विक्टिम खेलते हैं। वो सोचते हैं मैनिपुलेशन मेरा फेल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है।
अगर आप पहले उनको छोड़ देते हो तो वो खुद को छोटा समझते हैं। वो समझते हैं कि मुझे कोई नीचा दिखा के गया, मुझे कोई छोटा दिखा के गया, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। वो खुद का जो फेस है ना उसको फेस ऑफ नहीं कर सकते, वो अकेले नहीं रख सकते। नार्सिसिस्ट का यही कमज़ोरी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट को छोड़ के चले जाओ, वो अकेले नहीं रह सकते, वो अकेले घुटते हैं और फिर नया एक सप्लाई के लिए वो फिर से भागते हैं। उसको कर्मा कब मिलेगा? नार्सिसिस्ट को कर्मा तो मिलता ही रहता है, वो खुद ही जानता है कि उसको कितना कर्मा मिलता है। लेकिन लास्ट में जब उनका एज हो जाता है, उनको सब छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, क्योंकि टाइम के साथ इंसान को मैनिपुलेशन समझ आ जाएगा ना, कितने दिन वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तब वो बहुत अकेले हो जाते हैं और अकेला होना ही नार्सिसिस्ट का कर्मा है। उनको कोई ना देखे, उनको कोई अटेंशन ना दे, यही उनका कर्मा है। और भी रिक्वेस्टेड वीडियो देखने के लिए फॉलो करना।